वेलकम क्लास। तो इस लेक्चर में पर्टिकुलर हम लोग मेथड्स ऑफ प्लेन टेबलिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था कि प्लेन टेबल क्या होता है। ठीक है, प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या होती है, क्या क्या ऐसे सीरीज हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और फिर हम लोगों ने सेटअप पढ़ लिया था। ठीक है, सेटअप ऑफ प्लेन टेबल की सेटअप कैसे करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्लेन टेबलिंग। ठीक है, हम लोग मेथड्स कैसे करेंगे प्लेन टेबलिंग की, इसके बारे में है। ठीक है, तो बेसिकली प्लेन टेबलिंग मेथड क्या होता है कि जो आपका डिटेल्स है ग्राउंड में, उन डिटेल को कैसे हम लोग अपने शीट पे प्लॉट करेंगे, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन टेबलिंग या मेथड्स बोलते हैं प्लेन टेबलिंग का या सर्वेइंग का मेथड हुआ। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये क्या है कि ये एक ग्राउंड टेबल है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं और ये इस तरह से एक ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ पे ट्रीज हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है कोई। ठीक है, तो इसको अपने प्लेन शीट पे प्लॉट करना। ठीक है, अपने प्लेन टेबल पे प्लॉट करना, ये जो मेथड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन टेबलिंग। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन टेबलिंग। ये मेथड क्या कहलाता है, प्लेन टेबलिंग कहलाता है। ठीक है, तो प्लेन टेबलिंग के भी कई मेथड्स हैं। ठीक है, प्लेन टेबलिंग के भी कई मेथड्स हैं, उनको हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि वो क्या होता है, कैसे करते हैं। ठीक है, तो प्लेन टेबलिंग समझ में आ गया कि प्लेन टेबलिंग क्या होता है। प्लेन टेबलिंग बेसिकली क्या है कि जो आपके ग्राउंड में इंटीरियर डिटेल्स हैं, उनको अगर हम लोग प्लॉट कर रहे हैं अपने प्लेन शीट ऑफ पेपर पे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन टेबलिंग बोलेंगे। ठीक है, देयर आर 4 मेथड्स ऑफ सर्वेइंग विद द प्लेन टेबल। ठीक है, प्लेन टेबल या प्लेन टेबल सर्वेइंग करने के बेसिकली 4 मेथड्स हैं। पहला क्या है, रेडिएशन मेथड। ठीक है, पहला क्या है, रेडिएशन मेथड। इसमें मतलब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं और फिर उस पर उसकी पूरी प्लॉटिंग करते हैं अपने पेपर पे। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरसेक्शन मेथड। जैसा कि नाम से क्लियर है आपका कि यहाँ पे दो लाइन के इंटरसेक्शन पे, दो स्टेशन के इंटरसेक्शन पे जो पॉइंट्स बनेंगे वो आपको क्या कहलाएंगे, वो आपका इंटरसेक्शन डिटेल्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, ट्रैवर्सिंग मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या है, ट्रैवर्सिंग मेथड। इस मेथड में बेसिकली हम लोग ट्रैवर्सिंग करेंगे, जैसा आपका कंपास में है, मतलब प्लेन टेबल को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे सेटअप करेंगे। सेटअप करने के बाद वहां से हम लोग इंटीरियर डिटेल्स फाइंड करेंगे। और लास्ट आपका मेथड है रिसेक्शन मेथड। ठीक है, तो प्लेन टेबलिंग के ये बेसिक्स 4 मेथड हैं। ठीक है, इन 4 मेथड की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि जो भी ग्राउंड में डिटेल दिए हुए हैं उसको हम लोग प्लेन टेबल में प्लॉट करते हैं। क्लियर। ठीक है, तो अब हम लोग जो बेसिकली बात करेंगे वो है डिफरेंट मेथड्स के बारे में बात करेंगे कि डिफरेंट मेथड्स आपका क्या क्या है। वन बाय वन इन चारे मेथड्स के डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड जो है वो हमारा क्या है, रेडिएशन मेथड। जो सबसे पहला मेथड है वो हम लोग का क्या है, रेडिएशन मेथड। इसमें क्या होता है, ठीक है, बेसिकली रेडिएशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, तो इन दिस मेथड द ऑब्जेक्ट्स आर located by radiating lines from the point and measuring the distance with chain or tape with suitable scale। ठीक है, इस पर्टिकुलर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जैसे फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं थोड़ा। ठीक है, कुछ डिटेल्स दी हुई है, जैसे यहाँ पे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बना है, इस तरह स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर एक पॉइंट पे अपने टेबल को रखेंगे और यहां से हम लोग क्या करेंगे कि लाइन रेडिएट करेंगे। मतलब यहाँ पे एलिडेड की हेल्प से हम लोग इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखेंगे और इसके लोकेशन को प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब प्लॉट कैसे करते हैं, ठीक है, यहां से इस पर्टिकुलर स्टेशन से हम लोग ये डिस्टेंस मेजर करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस मेजर करने के बाद वो डिस्टेंस सपोज 20 मीटर है। ठीक है, तो पर्टिकुलर एक पॉइंट से हम लोग की शीट पे क्या आएगा, इस तरह से देखिए,
ठीक है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट से ए पॉइंट से 20 मीटर पे ये कोई एक ऑब्जेक्ट प्लॉट है, तो हम यहाँ से 20 मीटर एक पर्टिकुलर सुटेबल स्केल ले लेंगे। स्केल आपको बता दिया गया है कि स्केल क्या होता है, तो ठीक है, उसको एक सुटेबल स्केल ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो 20 मीटर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वहां से हम लोग पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट का लोकेशन शो करेंगे कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक है, ये जो मेथड कहलाता है, ये मेथड क्या होता है, रेडिएशन मेथड। ठीक है, इसमें रेडिएशन मेथड हम लोग एक लाइन रेडिएट कर रहे हैं कि मतलब देख रहे हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज चीफली used for locating the details from the station which have been established previously by other methods, triangulation और traversing। ठीक है, हम लोग इसमें पर्टिकुलरली उन ऑब्जेक्ट्स की डिटेल लोकेट करते हैं स्टेशन से जो आपका किसी जैसे ट्रायंगुलेशन या ट्रैवर्सिंग के कारण इस्टेब्लिश किए हुए। ठीक है, हम लोग पहले क्या करते हैं, ट्रायंगुलेशन या ट्रैवर्सिंग कर लिए हैं, उसके बाद अगर इंटीरियर डिटेल्स को प्लॉट करना है उस पर्टिकुलर मैप पे, तो उसके लिए हम लोग रेडिएशन मेथड ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो रेडिएशन मेथड क्या हो गया, पहला क्या हो गया कि हम लोग ऑब्जेक्ट को देखते हैं विथ रेडिएटिंग लाइन, मतलब एलिडेट से देखते हैं पॉइंट्स, जिस पॉइंट से हमको देखना है, मेजर करना है, और डिस्टेंस मेजर करके फिर उसकी हम लोग प्लॉटिंग करते हैं। दूसरा क्या है कि ये बेसिकली यूज होता है कि अगर हम पहले ट्रायंगुलेशन या ट्रैवर्सिंग कर चुके हैं, उसके बाद इंटीरियर डिटेल्स को बनाने के लिए हम लोग इस मेथड का, पर्टिकुलरली रेडिएशन मेथड का यूज करते हैं। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका स्टेशन दिया हुआ है। ठीक है, ए बी सी डी ई, ये आपका डी है, ये आपका डी पॉइंट है। ठीक है, ये आपके स्टेशंस दिए हुए हैं। इन पांचों पॉइंट्स को हमको क्या करना है, अपने प्लेन शीट पे प्लॉट करना है। तो सबसे पहले इनके सेंटर पॉइंट्स पे हम लोगों ने क्या किया, जो ये पी इसका सेंटर, यहाँ पे अपने प्लेन टेबल को सेटअप किया। ठीक है, उसके बाद यहां से हम ए का डिस्टेंस मेजर करेंगे, बी का डिस्टेंस मेजर करेंगे, सी डी ई एफ सबका डिस्टेंस मेजर करने के बाद उसको एक सुटेबल स्केल पे हम लोगों ने क्या किया, चेंज किया। ठीक है, चेंज करने के बाद विद द हेल्प ऑफ एलिडेड की हेल्प से हम लोग क्या किए हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट को, सपोज ए पॉइंट हमको प्लॉट करना है। ठीक है, हमको क्या करना है, ए पॉइंट प्लॉट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलिडेड रखेंगे। पी पॉइंट के पास एक एंड रहेगा, दूसरा एंड ऐसे हम लोग एलिडेड यहाँ रखेंगे और ए पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, ए पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, और जितनी स्केल सुटेबल होगी, ठीक है, सपोज जो भी स्केल है, जो 20 मीटर लेंथ है अगर पी से ए का, उसको सुटेबल स्केल पे चेंज करके अगर वो 20 सेंटीमीटर आ रहा है, तो 20 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जहां पे वो लाइन एंड होगी वो आपका क्या कहलाएगा, पॉइंट ए कहलाएगा ऑन ड्राइंग शीट। क्लियर। तो इस तरीके से हम सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे अपने पेपर पे। ठीक है, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है रेडिएशन मेथड का। ठीक है, तो क्या है कि पर्टिकुलर पॉइंट्स को, जो ग्राउंड पे पॉइंट्स हैं या जो इंटीरियर डिटेल्स है, उसको प्लेन पेपर पे प्लॉट करना, वो क्या कहलाता है, रेडिएशन मेथड कहलाता है। या फिर उसको सिर्फ देख के या उसके बीच के डिस्टेंस को मेजर करके, तो आपका क्या कहलाएगा, रेडिएशन मेथड कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरसेक्शन मेथड। नेक्स्ट है आपका इंटरसेक्शन मेथड। ठीक है, तो अब इस मेथड में क्या करते हैं, इन दिस मेथड द पॉइंट इज फिक्स्ड ऑन द प्लेन बाय इंटरसेक्शन ऑफ द रेज ड्रॉन फ्रॉम टू इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। ठीक है, अब रेडिएशन मेथड में क्या था कि हमको एक स्टेशन की जरूरत पड़ती थी। रेडिएशन मेथड में क्या था, हमको एक सिंगल स्टेशन की हेल्प से हम सारे पॉइंट्स को प्लॉट करते थे। लेकिन इंटरसेक्शन मेथड में क्या है कि हमको जो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि हमको दो स्टेशन की जरूरत पड़ेगी। हमको क्या पड़ेगी, दो स्टेशन की जरूरत। ठीक है, दो स्टेशन की जरूरत पड़ेगी और जो उन दोनों स्टेशन को लाइन ज्वाइन करेगी, उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस लाइन बोलते हैं। उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस लाइन। ठीक है, तो
in this method the point is fixed on the plane by intersection of the rays drawn from the two instrument station। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर इसमें मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि दो स्टेशन हमारे पास है, तो एक बार में एक स्टेशन से हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर जो भी इंटीरियर डिटेल को प्लॉट करना उसको देखेंगे, फिर हम लोग इंस्ट्रूमेंट सेटअप उठाएंगे, सेकेंड स्टेशन पे जाएंगे, वहां से देखेंगे। तो जो दोनों लाइन की जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा क्या होगा, वो इंटीरियर डिटेल प्लॉट होगा। जैसे एक फिगर की हेल्प से हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, सपोज ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसको हमको प्लेन ऑफ पेपर में प्लॉट करना है। ये हमारे दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये ए स्टेशन हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्टेशन पे प्लेन टेबल रखेंगे और इसको देख के यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ लाएंगे और यहाँ पे फिर हम लोग मेजर करेंगे। तो जो उस पर्टिकुलर प्लेन पे पेपर पे हमारा जो इंटरसेक्शन लाइन होगा, ठीक है, इस तरीके से जो लाइन मिलेगी या इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, वो पॉइंट क्या होगा, उस पर्टिकुलर इंटीरियर डिटेल का लोकेशन बताएगा। क्लियर? तो इस मेथड में दो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन होने चाहिए और जो लाइन ज्वाइन करेगी उन दो स्टेशन को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस लाइन बोलते हैं। ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग द स्टेशन इज कॉल्ड बेस लाइन। ठीक है, जो लाइन ज्वाइन करेंगे स्टेशन को उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस लाइन बोलेंगे। ठीक है, द मेथड रिक्वायर्स ओनली द लीनियर मेजरमेंट ऑफ दिस लाइन। ठीक है, इस पर्टिकुलर मेथड में हम लोग सिर्फ लीनियर मेजरमेंट करते हैं लाइंस की। ठीक है, कोई एंगुलर मेजरमेंट नहीं होगा इंटरसेक्शन मेथड में। ठीक है, अब इसको फिगर की हेल्प से देखिए। ठीक है, हमारे पास क्या था, दो पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, P पॉइंट और Q पॉइंट। ठीक है, दो पॉइंट दिया हुआ है, P और Q स्टेशन। ठीक है, इन दोनों को लाइन को जो ज्वाइन कर रहा है उसको हम लोग क्या बोल दिए, बेस लाइन। ठीक है, ये आपका बेस लाइन होगा। अब हमको क्या करना है, पेपर पे A B C D E F इन 6 पॉइंट्स को या 6 स्टेशन को प्लॉट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले P स्टेशन पे अपने प्लेन टेबल को रखेंगे और A B C D E F चारे स्टेशंस को देखेंगे। ठीक है, चारे स्टेशंस को क्या करेंगे, देख के मेजरमेंट करके वहां पे प्लॉट कर देंगे। ठीक है, सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पूरे इंस्ट्रूमेंट सेटअप को ले जाके Q पे रखेंगे और फिर सेम वही चीज हम लोग करेंगे, A B C D सारे पॉइंट्स को साइटिंग से आपका मेजर करेंगे। ठीक है, प्लॉट करने के बाद जो दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो आपका स्टेशन A शो करेगा। ठीक है, जैसा आप फिगर में देखिए, यहाँ पे इस पर्टिकुलर फिगर में आपको दिखाया गया है कि जब लो इंटरसेक्ट कर रहा है तो वहां पे स्टेशन A आया, स्टेशन B आया, स्टेशन C आया, फिर D और E और F। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी इंटीरियर डिटेल्स को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इंटरसेक्शन मेथड है। ठीक है, ये क्या है आपका इंटरसेक्शन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है आपका ट्रैवर्सिंग मेथड। ठीक है, नेक्स्ट मेथड आपका क्या है, ट्रैवर्सिंग मेथड। ट्रैवर्सिंग मेथड। ठीक है, तो दिस इज सिमिलर टू दैट ऑफ कंपास सर्वे और ट्रांजिट सर्वे। ठीक है, जो हम लोग कंपास सर्वे में पढ़े थे, ये सिमिलरली उसी तरह से सर्वेइंग है। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर रनिंग सर्वे लाइंस बिटवीन स्टेशन विच हैव been previously fixed by other method of surveying to locate the topographical detail। ठीक है, तो ट्रैवर्सिंग मेथड क्या है कि ये सिमिलर होता है कंपास सर्वेइंग के। ठीक है, और इसको हम लोग यूज क्यों करते हैं कि जो सर्वे लाइन है, ठीक है, उसको रन कराने के लिए जो आपका पहले से किसी मेथड से लोकेट हुआ है। ठीक है, सपोज हमारे पास सर्वे लाइंस हैं, उसके बीच के इंटीरियर डिटेल्स को अगर फिक्स करना है, इंटीरियर डिटेल्स को प्लॉट करना है, तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रैवर्सिंग मेथड करेंगे। ठीक है, इट इज ऑल्सो सुटेबल इन सर्वे ऑफ रोड, रिवर्स एटसेट्रा। ठीक है, ट्रैवर्सिंग मेथड आपका रोड सर्वे या फिर रिवर सर्वे में भी आपका यूजफुल है। ठीक है, तो ट्रैवर्स सर्वे क्या होता है, ट्रैवर्सिंग मेथड क्या होता है, ये आपका कंपास सर्वेइंग की तरह होता है। ठीक है, इसमें हम लोग जो प्रीवियसली फिक्स्ड
लाइंस होती हैं या स्टेशंस होते हैं उसके बीच में जो टोपोग्राफिकल डिटेल्स होते हैं उनको प्लॉट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये रोड सर्वे और रिवर सर्वे में भी यूजफुल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ट्रैवर्सिंग मेथड दिखाया गया कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ए पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, अब ए पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, ए पॉइंट को प्लॉट करेंगे सेंटर विद द हेल्प ऑफ सेंटरिंग। ठीक है, तो प्लम्बिंग फॉर्क की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ए पॉइंट को प्लॉट कर लिया। ठीक है, अब ए पॉइंट से क्या करेंगे, बी पॉइंट के डिस्टेंस को मेजर करते हुए वहां पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे मेजरमेंट के लिए। फिर इस पर्टिकुलर को लाएंगे बी पे और बी से सेंटरिंग करके बी पॉइंट को हम लोग प्लॉट करेंगे। सिमिलरली इसी तरह सी डी ई पांचों पॉइंट्स को हम लोग विद द हेल्प ऑफ ट्रैवर्सिंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका ट्रैवर्सिंग मेथड होता है कि हम लोग हर स्टेशन पे जाके उनके बीच के डिस्टेंस को मेजर करके आपका वो चीज करते हैं। ठीक है, ट्रैवर्सिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रिसेक्शन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट मेथड आपका क्या है, रिसेक्शन मेथड। ठीक है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ओनली। ठीक है, ये मेथड बेसिकली आपका इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए होता है। ठीक है, ये मेथड किस लिए होता है, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को सेटअप करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस रिसेक्शन इज दैट द ऑब्जेक्टिव इज टू प्लॉट the station occupied by the table on the sheet rather than obtaining other station or plotting the details। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मेथड का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो ग्राउंड पे पॉइंट है या ग्राउंड पे जो स्टेशन है उस स्टेशन को अपने शीट पे लाना। ठीक है, इस पर्टिकुलर मेथड का बेस्ट मेथड है प्लॉटिंग के लिए, स्टेशन को प्लॉट करने के लिए कि जो स्टेशन आपका ग्राउंड पे है उसको हम लोग अपने शीट पे लाएं। ठीक है, इस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप डिटेल्स नहीं प्लॉट कर सकते। डिटेल्स प्लॉटिंग में आपको इस मेथड में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, उस फिक्स स्टेशन को फिक्स करने के लिए ये रिसेक्शन मेथड बेस्ट मेथड है। और उस फिक्सिंग के बाद हम लोग या तो रेडिएशन या इंटरसेक्शन मेथड की हेल्प से क्या करेंगे, आपका इंटीरियर डिटेल्स प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या था कि दिस मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ओनली। ठीक है, सेकंड क्या है कि हम लोग जो स्टेशन प्लॉट ग्राउंड पे है उसको शीट पे प्लॉट करेंगे और इससे कोई भी टोपोग्राफिकल या इंटीरियर डिटेल प्लॉट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एरर आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, जब हमारा स्टेशन फिक्स हो जाएगा तो डिटेल्स को लोकेट करने के लिए हम जो डिटेल है उसको लोकेट करने के लिए या तो इंटीरियर मेथड, इंटरसेक्शन मेथड या फिर रेडिएशन मेथड की हेल्प लेंगे। ठीक है, आफ्टर फिक्सिंग द स्टेशन डिटेल्स आर लोकेटेड आइदर बाय रेडिएशन और इंटरसेक्शन मेथड। ठीक है, या तो रेडिएशन मेथड लेंगे या फिर इंटरसेक्शन मेथड की हेल्प लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हम लोगों ने सबसे पहले ए पॉइंट प्लॉट किया, बी किया, फिर सी किया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रिसेक्शन मेथड करते हैं। ठीक है, तो रिसेक्शन मेथड बेसिकली आपके स्टेशन को प्लॉट करने के लिए होता है। ठीक है, इससे कोई भी हम लोग इंटीरियर डिटेल प्लॉट नहीं कर पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ प्लेन टेबल। ठीक है, हम लोग प्लेन टेबल के एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो एडजस्टमेंट ऑफ द प्लेन टेबल कैसे होता है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो द सरफेस ऑफ द बोर्ड शुड बी परफेक्टली प्लेन। जो सरफेस होगा बोर्ड का, ड्राइंग बोर्ड का वो या टेबल का, वो आपका परफेक्टली प्लेन होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट is the line through the center of the ball and socket arrangement or the leveling head or any other arrangement provided। ठीक है, जो वर्टिकल एक्सिस होगा इंस्ट्रूमेंट का वो क्या होगा, सेंटर से पास करेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ द बॉल सॉकेट जो आपका टेबल में होता है या फिर कोई अदर लेवलिंग हेड से उसको हम लोग देखेंगे कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका वर्टिकल है कि नहीं है। उसको चेक करने के लिए हम किसी भी लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई भी बॉल सॉकेट जो अरेंजमेंट आता है उससे हम लोग वर्टिकलिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, when this axis is vertical the plane of the board should be horizontal। ठीक है, अगर आपका जो वर्टिकल एक्सिस है वो एग्जैक्टली वर्टिकल हो जाता है तो
बोर्ड को हम लोग क्या करेंगे, जो प्लेन होगा उसमें हॉरिजेंटल पुट करेंगे, ठीक है। द रूलिंग और द फिशुअल एज ऑफ द एलिडेट शुड बी स्ट्रेट, ठीक है। जो आपका वर्किंग एज है एलिडेट का वो आपका स्ट्रेट होना चाहिए, जो वर्किंग एज है वो आपका स्ट्रेट होना चाहिए। अगर वो स्ट्रेट नहीं है तो हमारी लाइंस क्या होंगी, वो स्ट्रेट नहीं ड्रॉ होंगी, क्योंकि एलिडेट के जो फ्यूजियल एज होता है उसी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, लाइंस को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अगर वो स्ट्रेट नहीं होगा तो लाइंस में अंडुलेशंस आएगा या रफ लाइन बनेगी, जिससे हमारे एरर के चांसेस होंगे और प्लॉटिंग हमारी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द साइट वेन ऑफ द एलिडेट शुड बी परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ द रूलर, ठीक है। जो साइट वेन होगा, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। जो एलिडेट का साइट वेन होता है वो परपेंडिकुलर अगर नहीं रहेगा तो आप ऑब्जेक्ट को अच्छे से नहीं देख पाओगे, मतलब लाइन ऑफ साइट आपकी पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द टेबल नहीं होगा। अगर वो पैरेलल टू द टेबल नहीं होगा तो भी एरर आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये आपके एडजस्टमेंट थे 4 पॉइंट्स, कैसे हम लोग प्लेन टेबल को एडजस्ट करते हैं। पहला क्या है कि जो बोर्ड का सरफेस होगा या ड्राइंग बोर्ड होगी या टेबल होगा वो परफेक्टली प्लेन होना चाहिए। वर्टिकल एक्सिस आपकी अच्छे से अरेंज हो या वर्टिकलिटी हो। हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपका पैरेलल टू द अर्थ हो। जो रूलिंग या फिशुअल एज है एलिडेट का वो आपका स्ट्रेट होना चाहिए, और जो साइट वेन है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए बेस ऑफ द रूलर के, ठीक है। क्लियर, ये चीजें इतनी हो गई। ये आपकी पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, प्लेन टेबल के मेथड्स क्या होते हैं, एडजस्टमेंट क्या होता है। क्लियर, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि मेथड्स क्या क्या होते हैं। मेथड्स में क्या था, रेडिएशन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, ट्रैवर्सिंग मेथड, रिसेक्शन मेथड, ठीक है। ये 4 मेथड्स पढ़ लिए। फिर प्लेन टेबल एडजस्ट कैसे करते हैं ये पढ़ लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एरर्स इन प्लेन टेबलिंग, ठीक है। प्लेन टेबलिंग जब हम लोग कर रहे होंगे तो क्या क्या एरर्स आते हैं, ठीक है। द फॉलोइंग फॉलोइंग प्रिकॉशनरी मेजर्स शुड बी टेकन व्हाइल परफॉर्मिंग फील्ड वर्क, ठीक है। तो हम लोग को जो ये मेजर्स हैं ये फॉलो करना है कि जब भी हम लोग फील्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है। द टेबल मस्ट बी एक्यूरेटली ओरिएंटेड व्हेन द टेबल इज शिफ्टेड, ठीक है। अगर हम टेबल को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे अगर प्लॉट ले जा रहे हैं, मतलब सेटअप कर रहे हैं, एक स्टेशन से वर्क कर लिया उसको नेक्स्ट स्टेशन पे अगर ले जा रहे हैं, तो उस समय जो हमारा टेबल होगा उसको ओरिएंट करना, ओरिएंटेशन करना उसका बहुत जरूरी होगा। अगर हम ओरिएंटेशन नहीं करते हैं तो जो हम एक्चुअल में स्टार्टिंग में आपके डायरेक्शंस लेके चले थे वो वहां जाके चेंज हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम लोग ओरिएंटेशन मस्ट है जब आप टेबल को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करें, ठीक है। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द एलिडेट शुड बी करेक्टली सेंटर्ड ऑन द स्टेशन पॉइंट ऑन पेपर, ठीक है। एलिडेट को हम लोग करेक्टली प्लेस करेंगे जो हमारा स्टेशन पॉइंट होगा, ठीक है। जो हमारा ग्राउंड का स्टेशन पॉइंट है उसको हम लोग रिसेक्शन मेथड से जो प्लॉट कर रहे हैं आपके प्लेन पेपर पे, उस एक एंड को जो एलिडेट का साइट एंड है होता है वहां को इसको अच्छे से हम लोग सेंटर करें, तो वो मेथड क्या कहलाता है आपका, वो मेथड क्या कहलाता है आपका, वो चीजें अच्छे से प्लेस होना चाहिए। ठीक है, तो वो अच्छे से आपका एलिडेट जो है वो करेक्टली सेंटर्ड हो, मतलब जिस स्टेशन से हमको वर्क करना है उसका एक एंड वहां पे एग्जैक्टली प्लेस हो, जिससे कि हम जो भी रीडिंग या जो भी कन्वर्जन कर रहे हैं वो इजी गोइंग कन्वर्जन हो सके। क्लियर, द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पेपर शुड बी टेकन ऑफ केयर, ठीक है। जो एक्सपेंशन कर रहे हैं या जो हम लोग पेपर को फोल्ड कर रहे हैं या जो उसको टेबल पे ले डाउन कर रहे हैं वो आपका बहुत ही केयर के साथ होना चाहिए, ठीक है। हम लोग करते क्या है कि जब प्लेन टेबलिंग कर लेते हैं तो प्लेन टेबल उसके ऊपर एक बटर पेपर टाइप के, ट्रांसपेरेंट पेपर टाइप के शीट बिछा देते हैं, जिससे उसमें कोई भी रफ या डस्ट ये सब चीजें ना आए, ठीक है। और जब फोल्ड करते समय जो पेंसिल्स की डार्कनेस या जो भी होता है वो दूसरे लाइन से कांटेक्ट ना करे, ठीक है। तो इस चीजों को भी हम लोग करते हैं कि जो भी ड्राइंग होगी वो
अच्छे से हो, ठीक है। द टेबल शुड बी एक्यूरेटली सेंटर्ड, ठीक है। जो हमारा टेबल होगा उसको हम लोग अगर अच्छे से सेंटर्ड नहीं करेंगे तो वो आपका एरर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। द रेज शुड बी एक्यूरेटली ड्रॉन थ्रू द स्टेशन पॉइंट, ठीक है। जो रेज होगा उसको हम लोग करेक्टली ड्रॉन करेंगे, मतलब जो रेडिएशन देखेंगे या जो भी ऑब्जर्व करेंगे वो हम लोग इजिली करेंगे। अगर नहीं करते हैं या उसको एक्यूरेटली नहीं करते हैं तो क्या होगा कि एरर प्रोवाइड करेगा। जो हमारी लाइंस होंगी वो एक दूसरे से अंडुलेट करेंगी और लास्ट में जब आप ट्रैवर्स या उस पर्टिकुलर एरिया को क्लोज करोगे तो क्लोजिंग एरर शो करेगा, ठीक है। वो क्लोजिंग एरर शो करेगा, जो आपका ट्रैवर्सिंग में क्लोजिंग एरर आता है वो शो करेगा। तो उसकी वजह से भी आपका पता चलेगा कि कुछ ना कुछ वहां पे एरर है, आपने प्लेन टेबलिंग सही से नहीं की। तो इसलिए जब हम लोग रेस को देख रहे हो या फिर कर रहे हो या रेडिएशन मेथड कर रहे हो तो वहां पे हम लोग उसको अच्छे से करें, ठीक है। टेबल शुड बी सफिशिएंटली क्लैम्प, टेबल को अगर हम लोग क्या करेंगे, क्लैंप करेंगे ट्राइपॉड से। अगर वो क्लैंप अच्छे से नहीं होगा तो वो मूवमेंट होगा टेबल में, और मूवमेंट होगा तो हमारी जो रीडिंग्स होंगी या जो हमारी प्लॉटिंग होगी वे सही से नहीं होगी, ठीक है। द बोर्ड शुड बी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। द बोर्ड जो होगा, जो ड्राइंग बोर्ड है वो आपका पैरेलल टू द अर्थ होना चाहिए, ठीक है। वो अच्छे से हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल का मेथड भी मैंने बता दिया था कैसे चेक करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, पेंसिल टेबल पे रखेंगे, जिस साइड वो मूवमेंट करेगा वहां से टेबल को थोड़ा सा अप करेंगे, फिर चेक करेंगे। ये मेथड हर एक कॉर्नर्स पे, हर एक पॉइंट्स पे हम लोग करते हैं, जिससे कि पता चल सके वो टेबल लेवल्ड है कि नहीं है, ठीक है। ये तो आपका जनरल फील्ड वर्क हो गया। या स्प्रिट लेवल अगर हमारे पास है तो स्प्रिट लेवल की हेल्प से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वो टेबल जो है लेवल है अच्छे से कि नहीं है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट शुड बी एक्यूरेटली साइटेड, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग अगर अच्छे से साइट करें, मतलब अच्छे से देखें या उसमें जो मेजरमेंट्स हैं उसको अच्छे से करें, ठीक है। तो ये फॉलोइंग आपके प्रिकॉशनरी मेजर्स थे जिसको हम लोगों को फील्ड वर्क करते समय, जब प्लेन टेबल हम लोग फील्ड में परफॉर्म कर रहे हैं तो ये करते समय हम लोगों को इन बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला क्या है कि टेबल जो है उसको अच्छे से ओरिएंट करें। अगर टेबल एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जा रहा है तो ओरिएंटेशन अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। एलिडेट को सेंटर्ड करना या फिर उस स्टेशन से ही मेजर करें जिस स्टेशन से हम लोगों ने प्लॉटिंग स्टार्ट की है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो हो पेपर का वो उसमें हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर नहीं करते हैं तो पेपर फटने के भी चांसेस होते हैं, प्लस वो जो ड्राइंग होती है वो हमारी बहुत रफ हो जाती है। उसमें जो हम लोग इंटीरियर डिटेल्स बना रहे हैं वो हम लोग अच्छे से नहीं बना पाते हैं, या उसको अगर किसी के सामने आप रख रहे हैं तो वो वहां से अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाता, ठीक है। टेबल जो है उसको एक्यूरेटली हम लोग को सेंटर्ड करना होता है। अगर हम लोग सेंटर्ड नहीं करते हैं तो वो प्रॉब्लम आएगी। जो रेज होता है उसको अच्छे से हम लोग एक्यूरेटली ड्रॉन करें स्टेशन पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। टेबल को अच्छे से क्लैंप करना बहुत जरूरी है। अगर क्लैंप नहीं करते हैं तो वहां पे भी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। बोर्ड जो है या ड्राइंग बोर्ड जो है वो आपका अच्छे से लेवल होना चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। लास्ट जो है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हम लोग देख रहे हैं उसको एक्यूरेटली देखें। ऐसा नहीं कि रफ देखे, रफली देख के उसको प्लॉट कर दिए। तो रफली जब आप प्लॉट करेंगे तो वो भी एरर के चांसेस होंगे आपके। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, मेरिट्स ऑफ प्लेन टेबल। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एरर क्या है, कैसे मतलब क्या क्या एरर्स होते हैं प्लेन टेबल में, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा मेरिट्स ऑफ प्लेन टेबलिंग, ठीक है। मेरिट्स क्या क्या है प्लेन टेबलिंग के, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे कि मेरिट्स, व्हाट आर द डिफरेंट मेरिट्स ऑफ द प्लेन टेबल सर्वेइंग। ओके, तो जो पहला है, इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रिपेयरिंग स्मॉल स्केल मैप, ठीक है। तो जो फर्स्ट मेरिट है आपका वो क्या है कि प्लेन टेबल सर्वेइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रिपेयरिंग स्मॉल स्केल मैप्स, ठीक है। स्मॉल स्केल मैप्स को बनाने के लिए हमारा प्लेन टेबल सर्वेइंग बेस्ट सुटेबल मेथड है, ठीक है। इट इज, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज मोस्ट रैपिड, ठीक है। मोस्ट रैपिड मतलब जो वर्क होता है वो बहुत तेजी से होता है। तेजी से कैसे होता है कि जो प्लॉटिंग होती है हम लोगों की और जो साइटिंग होती है, ठीक है, जो साइटिंग और प्लॉटिंग होती है वो एक साथ होता है।
ठीक है। जो साइटिंग और प्लॉटिंग होती है वो एक साथ होता है प्लेन टेबल सर्विंग में, इसलिए ये प्लेन टेबल सर्वेइंग इज रैपिड मेथड ऑफ सर्वेइंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द फील्ड बुक इज नॉट नेसेसरी एज प्लॉटिंग इज डन इन द field concurrently with the field work and hence the mistake in booking the field notes are avoided, ठीक है। तो पर्टिकुलरली प्लेन टेबल सर्विंग में हमारा फील्ड बुक नहीं यूज होता है, ठीक है। फील्ड बुक या जो बुक में हम लोग लेवलिंग में डाटा फिल करते थे वो चीजें प्लेन टेबल सर्विंग में नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए जो एरर्स होनी चाहिए बुकिंग में, बुकिंग डाटा में जो एरर आता था वो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो फील्ड बुक की जरूरत नहीं है तो प्लॉटिंग में, तो प्लॉटिंग के समय जो एरर होता था बुकिंग में वो हमारा क्या हो जाएगा, निग्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द सर्वेयर कैन कंपेयर द प्लॉटेड वर्क विद द एक्चुअल फीचर्स ऑफ द एरिया सर्वेड एंड दस कैन ascertain if it represent them properly, ठीक है। जो सर्वेयर है प्लेन टेबलिंग के समय एक्चुअल डाटा को वो प्लॉट करता है, ठीक है। जो एक्चुअल उसको चीजें दिख रही हैं वो उसको प्लॉट करेगा एज सर्टेन, ठीक है। तो इसलिए जो एरर होने के चांसेस हैं या जो चीजें डिफर करती थी हमारी प्लान में और हमारे एक्चुअल चीजें में वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो चीजें हट जाएंगी, ठीक है। वो क्या होगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो सर्वेयर कैन कंपेयर द प्लॉटेड वर्क विद द एक्चुअल फीचर्स ऑफ द एरिया सर्वे, ठीक है। मतलब जो एरिया वो सर्वे कर रहा है उसको एकदम देखते हुए वो चीजें बना रहा है, इसलिए एरर के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। इट इज नेक्स्ट पॉइंट इज it is particularly advantageous in magnetic area where compass survey is not reliable, ठीक है। ये आपका जो प्लेन टेबल है वो क्या है, मैग्नेटिक एरिया या आयरन ओर स्ट्रक्चर में जहां पे आयरन ओर मिलते हैं या फिर आयरन से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स की चीजें वहां ज्यादा हैं, उस एरिया में हम लोग पर्टिकुलरली प्लेन टेबल सर्वेइंग कर सकते हैं, जहां पे हम कंपास सर्वेइंग इजी गोइंग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वहां पे हम लोग प्लेन टेबल सर्वेइंग कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी मैग्नेटिक निडल या फिर ऐसा ऑब्जेक्ट्स नहीं है जो मैग्नेट के बने हुए जिसके कारण से हमारा लोकल अट्रैक्शन होने के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग प्लेन टेबल मेथड्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं जहां पे हमारे मैग्नेटिक एरियाज हो, ठीक है। इट इज लेस कॉस्टली देन ए थर्डलाइट सर्वे, ठीक है। थर्डलाइट सर्वे की कंपैरिजन में प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या है, चीपर है, ठीक है। थर्डलाइट के कंपैरिजन में प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या है, चीपर है, ठीक है। नो ग्रेट नेक्स्ट पॉइंट इज नो ग्रेट स्किल इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सैटिस्फैक्टरी मैप, ठीक है। कोई एक अच्छा स्किल की जरूरत नहीं पड़ती है आपके मैप को बनाने में, ठीक है। तो क्या क्या मेरिट्स थे ये देखते हैं। सबसे पहला क्या था कि स्मॉल स्केल मैप हम लोग बना सकते हैं, बहुत फास्टेस्ट मेथड है, मोस्ट रैपिड मेथड, फील्ड बुक की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए जो बुकिंग में एरर आता था हमारा जैसे लेवलिंग के केस में वो नहीं होगा। जो चीजें सर्वेयर देख रहा है उसको एग्जैक्ट प्लॉट कर रहा है ये हम लोग तुरंत देख सकते हैं, इसका मतलब कोई अदर कैलकुलेशन नहीं करना है, जैसे हम लोग लेवलिंग या फिर कंपास सर्वेइंग में अदर से बैठ के एरर कैलकुलेट करते थे वो चीजें हमारी प्लेन टेबल सर्वेइंग में नहीं होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ये एडवांटेज है प्लेन टेबलिंग का कि हम लोग इसको मैग्नेटिक फील्ड में कर सकते हैं, जहां पे हम लोग कंपास सर्वेइंग नहीं कर सकते वहां पे हम लोग इस पर्टिकुलर प्लेन टेबल सर्वेइंग को इजी गोइंग कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी मैग्नेट या मैग्नेट से रिलेटेड चीजें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इट इज लेस कॉस्टली देन थर्डलाइट सर्वे। थर्डलाइट सर्वे जितना कॉस्टली है उसके कंपैरिजन में हमारा प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या है, चीपर है, ठीक है। कोई भी ग्रेट स्किल की जरूरत नहीं पड़ती है हमारा मैप प्रिपेयर करने में, ओके। नाउ अगर किसी कोई मेरिट है तो कोई ना कोई डिमेरिट जरूर होगा, ठीक है। अगर किसी भी चीज में अगर कोई मेरिट्स है, किसी भी ऑब्जेक्ट में या मेथड में कोई अगर एडवांटेज या मेरिट्स है तो उसकी डिमेरिट्स जरूर होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिमेरिट्स ऑफ प्लेन टेबलिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा व्हाट आर द डिफरेंट डिमेरिट्स ऑफ द प्लेन टेबल सर्वेइंग, ठीक है। प्लेन टेबलिंग के क्या क्या डिमेरिट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज नॉट सुटेबल फॉर वर्क इन वेट क्लाइमेट, ठीक है। वेट क्लाइमेट में पर्टिकुलरली हम प्लेन टेबल सर्वेइंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो चार्ट पेपर पे हम लोग प्लॉट करते हैं उसके भीग जाने का डर होगा, भीग जाएगा तो वो हमारा जो मैप होगा वो अच्छे से
नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए जो सबसे पहला डिमेरिट क्या है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर वर्क इन अ वेट क्लाइमेट। वेट क्लाइमेट में हम प्लेन टेबल सर्वेइंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो हमारी ड्राइंग शीट है उस वो भीग जाने के कारण या उसमें जो मैप होगा वो इजी गोइंग शो नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज हैवी, कम्बरसम एंड ऑकवर्ड टू कैरी। ठीक है, ये क्या होता है, जो प्लेन टेबल होता है वो हैवी होता है, ऑकवर्ड हम फील करते हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में। ठीक है, इसलिए प्लेन टेबल की ये एक डिमेरिट है कि हम लोग उसको नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर सेवरल एसेसरीज टू बी कैरीड आउट एंड देयरफॉर दे आर लाइकली टू बी लॉस्ट। ठीक है, प्लेन टेबल सर्वेइंग में हम लोग को बहुत सारी एसेसरीज का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए खोने का, उन पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स के खोने का भी डर रहता है। ठीक है, इस कारण भी हम लोग प्लेन टेबल सर्वेइंग को प्रिफर नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज नॉट इंटेंडेड फॉर एक्यूरेट वर्क। ठीक है, एक्यूरेट वर्क के लिए हम लोग प्लेन टेबल सर्वेइंग नहीं करते हैं। ठीक है, जब भी हमको ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत पड़ती है तो उस केस में भी हम लोग प्लेन टेबल सर्वेइंग को अवॉइड करते हैं। ठीक है, if the survey is to be replotted to a different scale or quantities are to be computed, it is great in one inconvenience in absence of field note। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक प्लान है उसको हमको क्या करना है, किसी डिफरेंट स्केल पे कंप्यूट करना है, मतलब डिफरेंट स्केल पे बनाना है, तो हमारे पास कोई रीडिंग नहीं होती है। प्लेन टेबल सर्वे में हम लोग कोई भी रीडिंग नोट नहीं करते, उसकी वजह से क्या होगा कि हम लोग उसको डिफरेंट स्केल पे प्लॉट नहीं कर सकते। जो स्केल हम लोग स्टार्टिंग में लेके चलते हैं वही स्केल हमको हमेशा रखना होता है। मतलब अगर उस पर्टिकुलर मैप को हम चाहें किसी और स्केल में कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये भी एक क्या है, डीमेरिट है प्लेन टेबलिंग का। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट्स थे, 5 पॉइंट्स थे आपके डीमेरिट्स। पहला क्या था आपका कि हम लोग पर्टिकुलर इट इज नॉट सुटेबल फॉर वर्क इन ए वेट क्लाइमेट। ठीक है, वेट क्लाइमेट में हम लोग प्लेन टेबलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज इट इज हैवी, कम्बरसम एंड ऑकवर्ड टू कैरी। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है बहुत भारी होता है, उसको हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कई ढेर सारे एसेसरीज यूज होते हैं प्लेन टेबलिंग में, इसलिए उसको खोने का डर होता है, इसलिए भी ये भी क्या है, एक हमारा डिमेरिट है प्लेन टेबल सर्वे का। नेक्स्ट क्या है, एक्यूरेट या एक्यूरेसी या एक्यूरेट वर्क के लिए भी हम लोग प्लेन टेबलिंग नहीं कर सकते। अगर हमको कहीं पे एक्यूरेसी और प्रिसीजन बहुत ज्यादा चाहिए तो वहां पे भी हम लोग प्लेन टेबल सर्वेइंग नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो और लास्ट पॉइंट जो है वो क्या है कि अगर कोई एक मैप हम लोगों ने बना लिया है, ठीक है, और उसको कन्वर्ट करना है किसी दूसरे स्केल पे, तो वहां पे रीडिंग न होने के नाते या फील्ड बुक न होने के नाते हम उस पर्टिकुलर प्लान या मैप को दूसरे स्केल पे चेंज नहीं कर पाते। ये भी क्या है, एक तरह की डिमेरिट्स है। ठीक है, तो ये आपकी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हो गए प्लेन टेबलिंग के। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, मेथड्स क्या क्या होते हैं आपका, मेथड्स होता है रेडिएशन, इंटरसेक्शन, ट्रैवर्सिंग, रिसेक्शन। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। फिर आपका था एडजस्टमेंट, क्या क्या एडजस्टमेंट्स हम लोग प्लेन टेबल में करते हैं। नेक्स्ट, क्या क्या एरर्स या प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा मेरिट क्या है प्लेन टेबलिंग की, और फिर डिमेरिट। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्लेन टेबलिंग का जो टॉपिक है वो खत्म हुआ। नेक्स्ट हम लोग कंटूरिंग के बारे में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटूर या कंटूर सर्वेइंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।